ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के असूल मुसलमानों को बाजार कायम करने के बाद समझा रहे हैं, और अल्लाह ने भी समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला किन से मुखातब है? रसूलों से, जो कायनात के अंदर सबसे आला अरफा हस्ती हैं, जिनके तकवे के ऊपर कोई इतराज हो, जाहल ही होगा जो कर सकता है। कोई शक व शुबे से बालातर ये हस्ती हैं कि जिनके सरों के ऊपर अल्लाह ताला ने नबूवत के ताज रखे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी हुक्म दे रहा है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए मेरे रसूलो, सबसे पहला काम जो अपनी जिंदगी में जारी और सारी करना है वो ये है कि रिज़्क़े हलाल को कमाओ और उसके बाद नेकी का कोई अमल करो। मेरे भाइयों, ये आयत बड़ी अजीम है, ये आयत बड़ी अजमत वाली है, और इसी आयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मफहूम के साथ आम दुनिया के लोगों के लिए भी नाजिल किया है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा। बात खत्म, बात खत्म। रसूलों के ऊपर अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया, तबलीग दीन से पहले, नेक अमल से पहले हलाल रोजी कमाओ, और इंसानों के ऊपर भी यह फर्ज किया कि तुमने कोई भी नेक अमल करने से पहले क्या करना है? हलाल रोजी कमानी है। ये नहीं कि लोगों को चक्कर देके हाजी साहब खाना कौवा के चक्कर काटने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ खंजीर ही हराम है। ये अजीब बात है, हमारे मुआशरे में खंजीर हराम है जी, शराब हराम है जी, सूद को भी कुछ लोग अल्लाह का शुक्र है हराम समझते हैं, हराम है जी। ये नहीं खाना, हराम पैसों से खरीदा गया बकरा भी हराम है, हराम पैसों से खरीदी गई मुर्गी भी हराम है। ये किसने आपको मुगालता डाल दिया कि सिर्फ खंजीर ही हराम है, शराब ही हराम है? हराम पैसा अगर कमा लिया तो उससे खरीदी गई हलाल मुर्गी भी हराम ही है, हलाल बकरा भी हराम ही है। आज हम मईशत का ये बाब भूल गए हैं। ये मईशत की बुनियाद है। इंसान सिर्फ और सिर्फ हलाल रोजी के पीछे भागे, क्योंकि ये तकदीर का बाब है मेरे भाइयों, तकदीर का बाब है। यानी हराम कमाने वाला बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर का मुनकर होता है। क्यों? वो ये समझता है अगर मैं हराम नहीं कमाऊंगा मुझे रोजी नहीं मिलेगी। ये बात समझने की जरूरत है। जो रिज़्क़ की कमाई है ये बाब भी तकदीर का बाब है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के ऊपर ऐसा तवक्कल करो जैसे परिंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तवक्कल करते हैं। अल्लाहु अकबर। कई मर्तबा ये हदीस पढ़ता हूं ना तो नदामत और शर्म के साथ सर झुक जाता है। इंसान अशरफुल मखलूकात, इंसान अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों से भी आला अल्लाह ने बना दिया तहलीक के बाब के अंदर। शर्म लेकिन इंसान को नहीं आई। अल्लाह ताला इंसान को समझाने के लिए मिसाल किसकी दे रहा है? दरिंदों की, चरिंदों की और परिंदों की। अशरफुल मखलूकात है, लेकिन मिसाल अल्लाह परिंदों की दे रहा है। अगर तुम्हारे दिल में उतना भी तवक्कल हो जितना परिंदों के अंदर होता है तो तुम सुबह घर से निकलो। देखो परिंदे सुबह घर से निकलते हैं, वापस घोंसलों में आते हैं। कभी कोई परिंदा खाली पेट देखा है? कोई परिंदा खाली पेट अपने घोंसले में वापस नहीं आता। अगर तुम ऐसा ही तवक्कल करना शुरू करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रिज़्क़ देना शुरू कर देंगे जैसे परिंदों को देते हैं। गोया ये बाब तकदीर का बाब है। हराम कमाने वाला सबसे पहला अपना ये अकीदा बनाता है, ये मेरा इंटेलेक्ट है, ये मेरी साजिश है, ये मेरी चालाकी है, ये मेरी होशियारी है, जिसकी वजह से मैं रिज़्क़ कमा रहा हूँ। बदबख्त आदमी, ये तो तकदीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन व आसमान की तहलीक से अरब अरब साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, किताबत तकदीर के दिन जो लफ्ज तेरी किस्मत में लिख दिया था, इतने बज के इतने मिनट पे फलां इब्ने फलां को 10 रुपए मिलेंगे, ये तकदीर का बाब है। तूने उसको हराम करके कमाने हैं, तेरी मर्जी है। तूने उसको हलाल करके कमाने हैं, तेरी मर्जी है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुहद्दिसीन से साबित है, रसूलुल्लाह की और कुरान की आयतों से भी साबित है, और हज़रत अली ने इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। मेरे भाइयों, हराम रोजी, अल्लाह की कसम इतनी बड़ी वईद है, ये इस्लामी मईशत की बुनियाद है। जो हराम रोजी नहीं छोड़ता, बात सख्त है, लेकिन याद रखिए उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आगे आएगी बात, मौका मिला तो आपके सामने रखेंगे। हजरत अली ने एक मर्तबा नमाज का इरादा किया, नमाज पढ़ने दाखिल हुए।
एक शख्स को अपने घोड़े की जीन की रखवाली के लिए खड़ा किया कि मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, यार उतनी देर खड़ा रह जाई। अब उस बंदे के जहन में ख्याल आया, ये मैं किस वजह से इसकी चौकीदारी करूं, ना उजरत तय हुई ना मुआवजा तय हुआ। जो भी उसके जहन में ख्याल आया, हजरत अली बाहर आए, क्या देखा जीन भी गायब है। और नमाज पढ़ने के बाद हजरत अली खुद बयान करते हैं, मेरा इरादा था कि मैं इस शख्स को इस हिफाजत के इवज मेरी जेब में 3 दिरहम मौजूद हैं, वो अता करूंगा और इसको इसका मुआवजा दे दूंगा। बाहर निकले, जीन भी गायब है और बंदा भी गायब। कुछ देर बाद क्या देखते हैं, बाजार में पहुंचते हैं, आप ही की जीन लटकी हुई है। हजरत अली कहते हैं ये क्या माजरा है? कहा अभी एक शख्स आया था 3 दिरहम में बेच गया है। मेरे भाइयों, तकदीर का इससे बड़ा बाब समझाने के लिए क्या हो सकता है? उसके मुकद्दर और किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 दिरहम लिखे थे। उसने अपनी मर्जी से उसको हराम कर दिया। अगर इंतजार कर लेता तो बैन उसी वक्त हजरत अली उसको 3 दिरहम दे देते। आपको किसी ने मुगालता डाला हुआ है कि अगर मैं ये साजिश, ये चालाकी, ये प्लानिंग, ये फ्रॉड, ये धोखा नहीं करूंगा, मुझे 10,000 नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम मिलेगा। अल्लाह ने लिख दिया जो है वो मिलेगा। तेरी मर्जी है हलाल करके खा ले या हराम करके खा ले, ये इंसान की अपनी मर्जी होती है। और मेरे भाइयों, ये हलाल क्यों खाना है? एक तो रसूलों को मुझे बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ अहकामात नबियों के बारे में भी ऐसे नाजिल किए, इंसान हैरानो शशदर रह जाता है। वैसे तो इंसान ये सोचता है ना कि नबियों की जो जिंदगी है वो बड़ी कीमती होती है, उनका वक्त बड़ा कीमती होता है, और होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तो हलाल रोजी कमाने के एतबार से, और दूसरी वो जो हदीस है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई हो। देखें, अल्लाह ताला ने हर नबी से बकरियां चरवाई। किस लिए? मामला फहमी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं, एक तो आपको और मुझे सबक दिलाना भी मकसूद है कि अगर कायनात की सबसे आला अरफा हस्तियां जिनका वक्त सबसे ज्यादा कीमती है वो बकरियां चरा सकती हैं, तुझे भी मेहनत मजदूरी करने में कोई शर्म, कोई आर, कोई बात नहीं होना चाहिए। दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों की ये ट्रेनिंग करता है कि जानवरों के साथ भी किस तरह मामला करना है। तो फिर इंसान को यह भी समझ आ जाती है इंसानों के साथ मामला कैसे करना है। ये एक अलग लंबा चौड़ा तफसीली बाब है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं और आप शॉर्ट हराम रोजी का कमाने की एक जो इंटेंशन होती है ना, बुनियादी तौर पे होती है शॉर्टकट, कि मैं बड़ी जल्दी कमा लूं। अंबिया तो बकरियां चरा के मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, तेरा टाइम उनसे भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कह दिया, जो हलाल रिज़्क कमाने वाला ताजर है, ताजर, सिर्फ ताजर है। यह कोई आलम दीन की बात नहीं है। ठीक है, इल्म की बड़ी फजीलत है, एक आलम कई आबदों से बेहतर होता है, लेकिन यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आलम का जिक्र किया, यहां पे कहा एक ताजर, एक ईमानदार ताजर कल क़यामत के दिन अंबिया शुहदा के साथ होगा। किस वजह से? इसका मतलब है ये बाप बड़ा खतरनाक है। इंसान हराम में हाम पड़ जाता है और हाम के मुगालते इश्कालात, फलां आलम ने ये फतवा दिया, ये बैठ ठीक है, कबल इसके कि मस्तरफ आऊं। आपको ये बात भी बयान करना चाहता हूं जो बात पहले कही है कि हराम कमाने वाले को पहले हलाल कमाना है, फिर इबादत करनी है, पहले उससे तौबा करनी है, फिर नेकी के रास्ते के ऊपर चलना है।